अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम डॉक्टर उमर अज़ीज़ साहब के पास आए हैं और उनसे हम सीखेंगे मिट्टी की सैम्पलिंग करने का तरीका। तो डॉक्टर साहब, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि मिट्टी का सैंपल क्यों किया जाता है और इसके मकासद क्या हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने मौका दिया। मिट्टी का जो सैंपल है वो पूरे फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। हमें मिट्टी के सैंपल करने से ये पता चलता है कि क्रॉप्स की जब फसल की हम कटाई कर लेते हैं तो कितने न्यूट्रिएंट्स जो हैं बकाया रहते हैं हमारी ज़मीन के अंदर, और अगर उनकी कमी है या उनकी ज़्यादती है तो ये हमें उसके स्टेटस का पता चलता है। और इन स्टेटस की वजह से हम एक जो प्लानिंग कर सकते हैं फर्टिलाइज़र की, जो हम खादें डालनी है, यूरिया, DAP, ये वो हम एक मुनासिब तरीके से कर सकते हैं कि उन कंटेंट्स की बेस पे हमें पता चलता है कि कितना फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, कब करना है, कौन सा करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो ज़मीन का जो फर्टिलिटी स्टेटस है, जिसे हम कहते हैं ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है, वो हम इस तज़किये से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ज़मीन के जो सबसे मेन है को टेक्सचर का पता चलता है कि टेक्सचर कौन सा है, किस चीज़ का जो ज़रात हैं कौन कौन से हैं, रेतली है, चिकनी है, कौन सी है। फिर हम उनकी बेस पे जो पानी की जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं कि हमें देखते हैं कि हम इसमें कितनी पावर है रिटेन करने की, पानी कितना नीचे लेके जाती है और कितना हम पानी लगा सकते हैं। इस बेस पे हम मुख्तलिफ़ क्रॉप्स को रिकमेंड करते हैं कि आया कि इस ज़मीन में हमें कौन सी फसल लगाना चाहिए, हमें चावलों की काश्त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो इन सभी की इन सैम्पलिंग की बेस पे होता है। अगर हमारी ज़मीन प्रॉब्लमेटिक है, उसमें मसाइल हैं, मसलन उसमें अगर कलराठी ज़मीन है तो हम देख सकते हैं कि वो कलर जो है वो सफ़ेद माइल कलर है या उसमें ब्राउनिश कलर है या ब्लैकिश कलर है। किस वजह से है? सोडियम साल्ट्स की वजह से या अदर साल्ट्स की वजह, सॉल्युबल साल्ट्स की वजह से। तो वो हम उनका जो हल है, उनकी जो रिक्लेमेशन है, वो इस जो मिट्टी का तज़किया करेंगे इस वजह से ही मुमकिन है। डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता चल गया कि मिट्टी का तज़किया क्यों करवाया जाता है, लेकिन अब हमें ये बताएं कि मिट्टी का तज़किया कब करवाना चाहिए। ये आप मुनासिब ये है कि जब फसल को काश्त करें उससे पहले आप कर लें, ताकि किसान की जो है वो उसमें रहनुमाई हो सके, किसान उस मुताबिक अपना फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सके, उसके मुताबिक वो किसान जो है पानी को जो है अप्लाई कर सके और अदर रिसोर्स को मैनेज कर सके। तो ये ज़रूरी है कि मुनासिब है कि अगर फसल से उगाई से काश्त से पहले आप अगर तज़किया करते हैं तो बेटर है। उस मीनवाइल फसल के दौरान भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता चल गया कि जो ज़मीन की सैम्पलिंग है उसका मुनासिब वक़्त फसल की काश्त से पहले है, ताकि हम अपनी फर्टिलाइज़र्स प्लान कर सकें। तो अब हमें ये बताएं कि जब हम मिट्टी की सैम्पलिंग कर रहे होते हैं तो उस वक़्त कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। इसमें यह है कि अगर हम सैम्पलिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अगर सैम्पलिंग में हमसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो रिज़ल्ट्स जो हैं वो डेविएट कर जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ प्रिकॉशंस पे अमल करना है। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि हमने देखना है कि कोई वेट सॉइल ना हो, गीली जगह ना हो। उसके बाद हमने देखना है कि जहाँ हमारे मवेशी बांधे हुए हैं उनका जो यूरिन है, जो पेशाब वगैरह उस एरिए में ना जाता हो, या अगर वहाँ पुराना गोबर का ढेर लगा हुआ है, रूढ़ी पुरानी पड़ी हुई है, तो हम उस जगह पे सैम्पलिंग ना करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर लकड़ी जो है वो जली हुई है, उसका राख पड़ी है, वो ना हम करें, या वहाँ फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, वो हमने देखना है चीज़ कि वहाँ सैम्पलिंग ना की जाए। ये बताएं कि हमारे कुछ फार्मर्स के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है और कुछ के पास बहुत कम ज़मीन होती है। तो सैम्पलिंग लेने के दौरान एक बड़ा फार्मर किस तरह से सैंपल्स को मैनेज कर सकता है और एक छोटा किसान जो है वो किस तरह से सैंपल कर सकता है। जी ठीक। सैम्पलिंग जब हम करनी है तो पहले तो हमने यूनिफॉर्म उस एरिए को डिवाइड करना है। फिर उस डिवीज़न को हमने देखना है कि उस पर हमने जो सब डिवीज़न की होनी है उसमें देखना हमने कि उसमें सॉइल का कलर कौन सा, रंग कौन सा उसका। उसमें हमने क्रॉपिंग हिस्ट्री देखनी है कि पहले हमने कौन सी फसल लगाते रहे हैं इसे, और उसके साथ हमने देखना है कि फर्टिलाइज़र कौन कौन सा इस्तेमाल किया, या मन्योर अगर गोबर आप डाल रहे हैं वो कौन, या पोल्ट्री मन्योर था या डेयरी मन्योर है,
कौन सा मनोरा हम इस्तेमाल किया है या हमने कौन सी ट्रीटमेंट की है रिक्लेमेशन के लिए। अगर क्लाठी ज़मीन है तो उसकी रिक्लेमेशन के लिए लाइम इस्तेमाल किया है और कब से कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख के फिर हमने डिवीज़न करनी होती है कि एक जैसी जो टेक्सचर हैं, एक जैसे टेक्सचर, एक जैसा कलर, एक जैसा वहाँ वो क्रॉपिंग जो हिस्ट्री है वो देख के फिर हम करते हैं। किसान फील्ड में चला जाता है और जाने के बाद सैंपल लेने के लिए उसको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन से आलात उसको लेके जाने चाहिए? अगर हम साइंटिफिक लैब्स के तौर पे देखें तो इक्विप्ड लैब के तो हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं। ये आपके सामने मैं कुछ टूल्स जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें सैम्पलिंग ट्यूब्स हैं, आगर हैं, सैम्पलर हैं। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ डेप्थ पे हम जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर दाखिल करके हम मुख्तलिफ डेप्थ से, मुख्तलिफ तह से उसे जो है सैंपल को ले सकते हैं। लेकिन अगर फार्मर के पास ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये टूल्स ना हों तो कोई परेशानी नहीं है। वो आम खुरपा जैसे स्पैड या खुरपा से, कसी से वो ले सकता है और उस सैंपल को एक जो प्लास्टिक बैग है उसके अंदर, जैसे ये ज़िपर बैग है, उसके अंदर वो डाल के इस मार्कर से वो उसको मार्क करेगा, नंबर लगाएगा कि ये सैंपल कौन सा है और कौन सी डेप्थ से है। अगर ये 0 से 6 इंच तक है या 6 से 12 इंच तक है, कौन सी डेप्थ पे है, वो इसके ऊपर मार्क कर दे। फिर इन सैंपल्स को लेके कंपोजिट सैंपल बनाएगा और उन कंपोजिट सैंपल से फिर इमीडिएटली लैब में वो लेके जाए तो मुनासिब है। डॉक्टर साहब, जब हम सैंपल ले रहे हों तो कितनी गहराई तक का सैंपल हमें लेना चाहिए? सैम्पलिंग जो सॉइल सैम्पलिंग है, इसकी जो डेप्थ है इसका ये होता है कि हमने देखना होता है कि कौन सी क्रॉप्स डीप रूटर क्रॉप्स हैं या शैलो रूटर क्रॉप्स हैं। एक तो ये है। इसके अलावा हमने देखना था कि कुछ फर्टिलाइज़र जो हैं वो लीच डाउन कर जाते हैं। मसलन यूरिया हम अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन की जो लीचिंग हो जाती है, इसलिए हमें कंसर्न होता है कि हम जो 1 फीट तक तकरीबन हम देखें कि उसका सैंपल लेके तजिया करें कि कितना रिटेन किया और कितना प्लांट ने अपटेक किया और कितना जो नीचे लीच डाउन कर गया। तो इसकी बेस पे हम कर सकते हैं मुख्तलिफ डेप्थ पे 0 to 6, 6 to 12। डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता चल गया कि हमने जब सैंपल लेना है तो एक सैंपल 0 से लेकर 6 इंच तक लेना है और फिर दूसरा सैंपल जो है वो 6 इंच से 12 इंच तक ले लेना है। तो एक फील्ड जो है उससे कितने सैंपल हमें लेने चाहिए? हमने जो मैंने पहले प्रीवियसली कहा कि हमने यूनिफॉर्मली एरिया को डिवाइड कर लेना है। फिर हमने उसमें से जो सैम्पलिंग है, मसलन 10 एकड़ है हमारे पास रकबा, तो उसमें से हमने कंपोजिट जो है 10 से 15 सैंपल लेने हैं। ये जो हमने सैम्पलिंग करनी है 0 से 6 इंचज़ तक, 6 से 12 इंचज़ तक, ये हमने यूनिफॉर्मली पूरे एरिया से करके, जितना हमने एरिया सेलेक्ट करना है उस एरिया से करके मुख्तलिफ रैंडमली कर लें या जोन बेस्ड कर लें। ठीक है, ये सैम्पलिंग करके फिर हमने जो 0 से 6 इंचज़ तक जो लेयर के सैंपल किए है उन सभी को मिला के एक इकट्ठा मिला के उनका एक कंपोजिट सैंपल बना लेना है। और जो 6 से 12 तक होगा उनका भी हम उनको सारे सैंपल इकट्ठे करके उनका एक कंपोजिट सैंपल बना के वो हमने एक सैंपल बना लेना है। तो इसका मतलब है कि 2 सैंपल होंगे हमारे पर एकड़ के हिसाब से। एक होगा 0 to 6 इंचज़ वाला और दूसरा होगा 6 से 12 इंचज़ वाला। जी, मैं आपको बताता हूँ कि सैंपल लेना कैसे है। सबसे पहले तो आपने जहाँ जिस जगह सैंपल लेना उसको देखना कि आपका प्लेन एरिया। फिर इसके बाद आपने देखना कि अगर वहाँ कोई घास फूस है तो आपने उस जगह को साफ़ कर लेना। मसलन ये घास है, इसको आपने उस जगह पे साइड पे कर लेना। और इसके साथ आपने कोई स्टोन्स है, पत्थर वगैरह हैं तो उनको भी साइड पे कर लेना। फिर आपके पास स्केल भी होना है और आपने उस स्केल को लेके जब आप इसके ऊपर टैग मार्क लगा हुआ है कि किस डेप्थ पे आपके इसको ज़मीन के अंदर इंसर्ट करना है। फ़र्ज़ किया ये आपके सामने मैं सैम्पलर को इंसर्ट कर रहा हूँ। ये तकरीबन हमारा जो सैंपल है 0 to 6 इंचज़ वाला वो आपके सामने मैं अभी करने लगा हूँ। ये सैंपल आ गया। इसमें हमने देखना है कि कोई
घास फूस कोई ऐसी चीज़ है तो उसको हमने निकाल देना है, या जब हम ग्राइंडिंग करेंगे फिर भी निकाल देना है। तो इसको हमने एक बाल्टी होनी चाहिए या शीट होनी चाहिए, इसके ऊपर रखें ताकि हम सैंपल को बाद में कंपोजिट जल्दी से इकट्ठा कर सकें और आपस में मिक्स कर सकें। अभी आपके सामने मैं ये कागज़ रखे हैं, इसके ऊपर रखता हूँ। तो हमने जो सैंपल लिया है ये 0 to 6 इंचज़ वाला सैंपल है, और इसकी जो अंदाज़े के अलावा आप अगर इसमें देखना चाहते हैं कि वाकई इसकी डेप्थ इतनी है तो आपके पास पैमाना होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं कि कितनी डेप्थ पे है आपका वो सैंपल। तो ये देखें, ये तकरीबन जो है 6 इंचज़ तक जो सैंपल है वो ऊपर वाली लेयर का है। इसके साथ हमने हमारे पास स्पैड जो खुरपा है वो होना चाहिए ताकि हम जो निचली सतह से सैंपल लेना है वो ले सकें। तो लेना इसी जगह से ही है जिस जगह से हमने 0 to 6 वाला सैंपल लिए। जो सैंपल आपने लेना है मुख्तलिफ़ गहराई पे, मसलन 0 से 6 इंचज़ तक लिया या 6 to 12 इंचज़ तक लिया, तो वो आपने वाज़िया करना है कि ये ऊपर वाली सतह से है या नीचे वाली सतह से है। इसके बाद आपने साइड का लिखना है कि कौन सी जगह से सैंपल लिया है, अपना नाम लिखना है और डेट को वाज़िया लिखना है कि किस तारीख़ को आपने ये सैंपल लिया, ताकि आपको ये सैंपल जब आप सबमिट करवाएं अपनी करीबी तजियागाह में या आप खुद से उसका तजिया करें तो आपको ये याद हो कि आपका सैंपल कब लिया गया।